कैसे हो गया? 2500 साल पुरानी मम्मी अचानक सड़ने कैसे लग गई? मैंने तो जैसे सुना कि मम्मी सड़ रही है तो मेरे पैर नीचे की जमीन फिसल गई। डॉक्टर नाथ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी में अचानक क्या खराबी हो गई है। जब सारे म्यूजियम में बदबू फैलने लगी तब हम लोग समझे क्या हो रहा है। नहीं 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 नहीं, आप लोग ठीक तरह से देखभाल नहीं कर रहे हैं, लापरवाही। अरे मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई भी मम्मी कहीं पे सड़ रही हो। हमारे हाथ में कोई भी चीज आती है तो हम उसका सत्यानाश कर देते हैं। प्लीज 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 सर, आप तो इस मम्मी को देख के ये बताइए कि ये ठीक कैसे हो सकती है। सर, अगर ये पूरी तरह खराब हो गई तो हम सब मारे जाएंगे। विपुल जी, ये मम्मी कब से सड़ रही है? सर, यही कोई 2 महीने से। 2 महीने? और आप लोग मुझे आज यहाँ में बुला रहे हैं? नहीं सर, बदबू तो म्यूजियम में पहले से आ रही थी, लेकिन सर हम ये जान नहीं पा रहे थे कि ये कहाँ से आ रही है। गुड मॉर्निंग। लेकिन सर जब मालूम हुआ कि ये मम्मी में से आ रही है, सर हमने आपको फौरन बुलाया। प्लीज कम इन सर, आइए सर। ज्योति प्लीज लिक्विड साफ कर। ये वेरी कंसर्न। मम्मी सर खुलवाइए इसे। श्योर। ओह माय गॉड, ये तो काफी सड़ चुकी है। प्लीज अंदर दिस। मिस्टर विपुल, कौन इसकी देखभाल करता है? इस मम्मी का क्यूरेटर कौन है? मैं हूं सर। तो आप हैं क्यूरेटर? यस सर। आप इस म्यूजियम में कितने साल से काम कर रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से आप यहाँ हैं और आपको पता नहीं है कि यहाँ की हर चीज कितनी कीमती है? ऐसी देखभाल करते हैं आप? आई एम सॉरी सर। जैसे आपको बू आने लगी तो आपने इस मम्मी को खोल के देखा क्यों नहीं? सर, जो मम्मी 2500 साल तक खराब नहीं हुई वो आप खराब हो जाएगी, ये मैं नहीं सोच सकता था सर। ओह गॉड, ओह माय गॉड, ये यहाँ तो काफी गड़बड़ है। छोड़िए, आप छोड़िए, हटिए यहाँ से। विपुल जी, आपसे किसने कहा कि ये 2500 साल पुरानी मम्मी है? मैं समझा नहीं सर। ये कोई मम्मी नहीं है, ये एक लाश है, लाश। लाश? सर, जिस दिन ये मम्मी इजिप्ट से म्यूजियम में लाई गई थी सबने से देखा था, और सर वो सारे कागजात जो इस 2500 साल पुरानी मम्मी के साथ आए थे मैंने ही साइन किए थे। फिर से ये 2500 साल वाली बात? अरे ये 2 साल से ज्यादा पुरानी लाश नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? ये खून का मामला है, किसी ने अपना गुनाह छिपाने की कोशिश की है। आप फौरन सीआईडी को बुलवाइए। दक्ष, मैंने आज तक कोई केस अधूरा नहीं छोड़ा है, और आज तक मुझसे कोई बच नहीं सका। अब मैं क्या कह सकता हूं? सच सच कह सकते हो। इंस्पेक्टर अर्जुन का खून मैंने नहीं किया। झूठ है, सरासर झूठ। झूठ लगता है आपको? तो फिर आप वो गोली जो अर्जुन की बॉडी में से मिली वो चेक क्यों नहीं करते? आप ये तो देख ही सकते हैं ना कि गोली मेरी गन से चली है। देख सकते हैं, जरूर देख सकते हैं, पर वो गोली है किधर? वो गोली तो डॉक्टर अंजलिका ने 2 टुकड़ों में तोड़ दी है। उन्होंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की, पर उन्हें यह पता नहीं था कि अचानक इंस्पेक्टर अक्षय आ जाएगा। देखो दक्ष, अर्जुन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, भाई से बढ़कर था मेरे लिए। तुम पहले से ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़े थे। मैं अर्जुन को बचाना चाहता था। गोली मार के बचाना चाहते थे। वो अर्जुन की किसी के साथ हाथापाई हो रही थी, उस आदमी के पास गन थी और वो अर्जुन को गोली मारना चाहता था। अब अर्जुन की जान बचाने के लिए मैंने उस पर गोली चला दी। मेरे नॉलेज के मुताबिक उस जगह पर कोई दूसरा आदमी था ही नहीं। वो भाग गया ना, जैसे अर्जुन को गोली लगी वो भाग गया वहां से। और तुमने उसे भागने दिया, गोली नहीं मारी। मैं डर गया था। मैंने देखा अर्जुन की पीठ पे खून का धब्बा बड़ा होता जा रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिरने लगा था कि मैंने उस आदमी पर गोली चलाई थी। और लगी अर्जुन को? मैंने वो गोली नहीं चलाई थी, किसी और ने मारी थी वो गोली। अच्छा एक बात बता, तुम्हें कोई और गोली चलने की आवाज सुनाई थी? नहीं। तो बात खत्म। वहां कोई और गोली चल ही नहीं तो तुम्हें आवाज कैसे सुनाई देगी? अरे मैंने अर्जुन को गोली नहीं मारी।
ठीक है, तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। चलो उस जगह पर जहां यह हादसा हुआ था। चलो मेरे साथ। मेरे भाई पीछे हटो, जरा दूर से देखो, इसे तंग मत करो। क्यों सर, हमने क्या कसूर किया? ये आराम से सोई है, क्यों ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हो? सॉरी सर। सो रही है? इसकी पेल्विक बोन और कंधों की हड्डियों को देख के ये पता चल रहा है कि ये मम्मी एक औरत की है। क्या इसने आपको अपनी उम्र भी बताई है डॉक्टर साहब? एसीपी साहब, औरतें कभी अपनी उम्र बताती है? जरा इसे पूछ के देखो, इसकी उम्र क्या है? आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। या टॉर्च दिखाना। ये लड़की 24 या 25 की होगी, लेकिन कितने दिन पहले इसकी मौत हुई है ये बताना मुश्किल है। फिर भी इसे मरे हुए कम से कम 1 साल से ज्यादा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस लड़की की मौत आखिर हुई कैसे? इसके गले की हड्डियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे गला दबाकर मारा गया है। गले की हड्डी टूटी है। इसके सर पर भी कुछ मारा गया है। देखो, यहां स्कल टूटा है। एसीपी साहब, मुझे इस खोपड़ी को साफ करना होगा। लेकिन कैसे? मैं इस खोपड़ी को काट के पानी में बॉईल करूंगा। बॉईल करेंगे? हाँ, गर्म पानी में उबालूंगा मैं उसे, और उसके बाद मैं उसके ऊपर एक चेहरा बनाऊंगा। तभी जाके पता चलेगा कि ये लड़की है कौन। अब बताओ, कहां पे खड़े थे तुम? जल्दी। यहीं पे खड़ा था। ये उड़ते उड़ते जवाब मत दो, सोच के बताओ, सोच के। ठीक तरह से याद करके बताओ, कहां पे खड़े थे तुम? मैं यहीं पे खड़ा था। ठीक है, यहीं पे खड़े रहो। तो यहां पड़ी थी अर्जुन की बॉडी। किसने बनाया? मैंने बनाया सर। ऐसे ही पड़ी थी अर्जुन की बॉडी। इंस्पेक्टर अर्जुन का हो? सॉरी सर। तुम्हें ठीक तरह से याद है? ऐसे ही पड़ी थी अर्जुन की बॉडी? हम लोग सब थे यहाँ पर। तुमने गोली कहां से चलाई थी? यहीं से चलाई थी। वो आदमी अर्जुन को मारने वाला था। तुम यहां खड़े रहो और इधर पकड़ो मुझे। उस आदमी ने इसी तरह से पकड़ा था अर्जुन को? यस सर। तुम यहां आके खड़ी रहो। तुमने उस आदमी को गोली मारी और उस आदमी को गोली लगी नहीं। मुझे देखना है कि वो गोली गई तो गई कहां, और अगर मुझे वो गोली मिल गई तो तुम बच गए, और अगर मुझे वो गोली नहीं मिली तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी चलाई हुई गोली से ही अर्जुन मारा गया। और फिर अलविदा, गुड बाय। पकड़ो इसे। कोई सीढ़ी लेके आओ जल्दी से। दक्ष, मुझे लगता है गोली यहां पर लगी। जल्दी। यहां पर।
चलो देखते हैं दक्ष, आज भगवान तुम्हारे साथ है या मेरे साथ है। गोली मिल गई दक्ष, तुम बच गए। अब इस गोली को फॉरेंसिक लैब लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये गोली सचमुच तुम्हारी गन से निकली है या नहीं। गॉड इज विथ मी सर, भगवान मेरे साथ है। हो गया क्या? ट्रेन क्या? कैसा? डॉक्टर भारद्वाज, ये क्या पका रहे हैं आप? वही लड़की का सर। जरा दिल को मजबूत रखना, क्योंकि कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं देख के। मैंने सुन लिया है सर। देखा, खोपड़ी कितनी अच्छी तरह से साफ हो गई है। रखो रखो रखो। एक घाव है। घाव काफी गहरा है, खोपड़ी भी टूट गई है। ये देखो, यहां एक ग्लास का टुकड़ा है। बेचारे को किसी ने बड़े जोर से ग्लास की कुछ चीज मारी है, शायद कांच की बोतल। ग्लास की बोतल? हाँ, ग्लास की एक बड़ी बोतल होगी शायद। डॉक्टर, जल्दी से इस खोपड़ी पे चेहरा तैयार करो। डॉक्टर, मैंने पहले कभी नहीं देखा ऐसा चेहरा बनाते हुए। कोई बात नहीं, अब देखिए। देखो, इसमें चेहरे पर जो पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट से पता चलता है कि आदमी के चेहरे पर कहाँ कितना मांस होना चाहिए। जैसे यहाँ 15 मिलीमीटर, यहाँ 10 मिलीमीटर, यहाँ 3। इन पॉइंट्स को देख देख कर अब हम ये चेहरा बनाएंगे। बाल क्या बाद में बनाएंगे? हाँ, बस 5 मिनट के बाद। डॉक्टर भारद्वाज, यू आर जीनियस। प्रताप, इस चेहरे के जल्दी से जल्दी फोटोज लो, हमें फौरन म्यूजियम जाना चाहिए। हो सकता है कि ये म्यूजियम में ही काम करने वाली कोई लड़की है। जरा पहचानिए इस फोटो को, इसी लड़की की लाश है। अरे, ये तो स्मिता है। लेकिन ये फोटो बड़ी अजीब है इसकी। स्मिता? हाँ, हमारे म्यूजियम में काम करती थी। अभी 2 साल वो दुबई चली गई, वहां उसे कोई अच्छा काम मिल गया। दुबई चली गई? हाँ, शादी करके वहीं रहती है। बल्कि
अभी कुछ दिनों पहले उसका एक न्यू ईयर्स ग्रीटिंग कार्ड भी आया था मेरे पास। देखिए मैं देखता हूँ। ये देखिए, ये कार्ड उसने अभी 1 महीने पहले मुझे भेजा है। 1 महीने पहले? पर ऐसा कैसे हो सकता है सर? क्यों? विपुल जी, स्मिता आपको कार्ड कैसे भेज सकती है? वो तो 2 साल पहले मर चुकी है। 2 साल पहले मर चुकी है? जी हाँ, म्यूजियम में जो लाश मिली थी वो स्मिता की थी। स्मिता की लाश? क्या बात कर रहे हैं आप? तो फिर ये कार्ड कौन भेजता है मुझे? अब ये तो वही बता सकता है जिसने स्मिता को मारा है और जो छुपकर दुबई में बैठा है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि स्मिता ने म्यूजियम कब छोड़ा था? किस दिन? तारीख क्या थी उस दिन? अब ये सब तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे ऑफिस पे इसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। आप वहां से पता कर सकते हैं। जैस्मिन, इनके ऑफिस में जाकर पता करो कि स्मिता आखिरी बार इस म्यूजियम में कब आई थी। यस सर। विपुल जी, आपके यहाँ कोई लैब जैसी जगह है जहाँ आप केमिकल्स वगैरह रखते हैं? ऑफ कोर्स है। हमारा जो स्टोर रूम है, बस वहीं पर हमारी लैब भी है। हम वो जगह देखना चाहेंगे क्योंकि स्मिता का खून वहीं पर हुआ है। ये 2 ताले लगाते हैं हम लोग? यस सर। क्यों? सर कीमती सामान है अंदर, सिक्योरिटी तो रखनी पड़ती है। आइए सर, ये हमारी लैब है और वो स्टोर रूम। तो पूरा हिस्सा स्टोर रूम का? हाँ सर। और यहाँ अंदर आने का सिर्फ वही एक रास्ता है? यस सर। सर, यहाँ पे काफी सारी कांच की बोतलें हैं। खून यही हुआ है सर। कुमार साहब। हाँ सर। आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? सर यही कोई 7 साल। इस स्टोर की चाबियां आपके अलावा और किस किस के पास रहती हैं? चाबियां सिर्फ मेरे पास रहती हैं सर। सिर्फ आपके पास? जी। अगर चाबियां सिर्फ आपके पास रहती हैं तो फिर कोई एक लड़की को मारकर उसे मम्मी बनाकर कैसे चला गया? सर, ये जरूर खूनी के साथ मिला हुआ है। इसने खूनी को यहाँ अंदर आने दिया होगा, यहाँ स्टोर रूम में। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरा आदमी यहाँ अंदर आ ही कैसे सकता है? चाबियां सिर्फ आपके पास रहती हैं, अंदर आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। कैसे अंदर आ सकता है खूनी? साहब मालूम नहीं साहब, मैं बिल्कुल नहीं जानता साहब। सर, वहाँ एक वेंटिलेटर है सर, मगर ये बहुत छोटा है। किसी आदमी का आना तो बहुत मुश्किल है। एक काम करो, जरा ऊपर जाकर देखो ये कहीं टूटा हुआ तो नहीं है? यस सर। यहाँ से कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तुम नीचे आ जाओ। सर। यस जैस्मिन। सर, स्मिता के बारे में पता चल गया है। म्यूजियम के कंप्यूटर में यहाँ काम करने वालों के बारे में सब कुछ लिखा है। स्मिता आखिरी बार 26 जनवरी 2003 को यहाँ आई थी। 26 जनवरी को? जी सर। 26 जनवरी 2003 को जो म्यूजियम में कार्यक्रम हुआ था, उसमें यहाँ काम करने वाले 75 लोग आए थे। स्मिता को छोड़ के बाकी सभी शाम को 6 बजे तक यहाँ से जा चुके थे। सर, अगर स्मिता के अलावा इस म्यूजियम में कोई और नहीं था, तो फिर स्मिता का खून कैसे हो गया? सर, म्यूजियम में कोई अंदर आ ही नहीं सकता जब तक उसके पास कार्ड ना हो, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड? हाँ सर, म्यूजियम के अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए उसे मशीन में कार्ड लगाना पड़ता है, जिससे उसके अंदर आने और जाने का टाइम मशीन में रिकॉर्ड हो जाता है। तो फिर खूनी अंदर आया कैसे? खूनी बाहर से नहीं आया, खूनी यहीं पर था। स्मिता का खूनी जरूर यहाँ काम करने वाला ही कोई है।